आज हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये सारे रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी है। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शंस में होना तो उसका अगर एलसीएम फाइंड करना है तो याद रखोगे ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ दिख रहा होगा आपको 2, 4, 5, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं ना। तो न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, जो यहाँ फाइंड करना हो, जैसे एलसीएम फाइंड करना है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर 3 है, 9 है, 6 है, तो इसका हम फाइंड करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर। क्लियर है कंसेप्ट। तो अब देखोगे अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ 2, 4, 5 यहाँ लिख लेते हैं, 2, 4, 5 का हम फाइंड करेंगे एलसीएम और नीचे फिर क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। किसका, 3, 9 और 6 का, 3, 9, 6। क्लियर है। अब देखोगे इसका जब एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या होगा, तो देखो ये इससे तो डिवाइड हो जाएगा है कि नहीं, 2 के टेबल में 4 आएगा। और अब क्या करना होगा आपको, अब इसको 2 को भूल जाओ, अब 4 और 5 तो इन दोनों क्या करोगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 4, 5 जो हो जाएगा 20, यानी एलसीएम बोलोगे 2, 4, 5 का 20 हो जाएगा। और फिर एचसीएफ 3, 9 और 6 का क्या होगा, तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है, तो 3 के टेबल में 9 भी आएगा, 3 के टेबल में 6 भी आएगा, तो फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब देखो सबसे छोटा नंबर है 3 जो है, अब ये 3 के टेबल में 9 भी आया और 6 भी आया ना, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। तो आंसर फिर हो जाएगा 20/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि 2/3, 3/5, 7/9 और 9/13 का आपसे पूछ रहा है एलसीएम। तो मैंने क्या बताया, जब भी फ्रैक्शंस में हो और एलसीएम अगर आपसे पूछे तो ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ 2 है, 3 है, उसके बाद 7 है और ये 9 है, तो इन चारों नंबर का हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 2, 3, 7 और 9 का एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या होगा, देखोगे ये छोटा नंबर जो यहाँ 3 दिख रहा है, अब ये 3 के टेबल में 9 आएगा तो इसको आप भूल जाओ। ठीक है, अब बचा क्या, 2, 7 और 9, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 करोगे 14 और 14 इंटू 9 कर दोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा 126, यानी एलसीएम जो होगा 126 आया। अब हम लोग नीचे क्या करेंगे, नीचे हम फाइंड करेंगे ये जो नीचे वाला जो नंबर है ना, डिनोमिनेटर पार्ट, 3 है, 5 है, 9 है और यहाँ जो दिख रहा है आपको 13, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, छोटा नंबर हम लोग लेंगे, तो छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा, तो बस अब ये नहीं होगा ना, तो इसका फैक्टर फाइंड कर लोगे। देखो इसका फैक्टर फाइंड करोगे तो क्या 1, 3 होगा, 3 के टेबल में तो 5 आया नहीं, बाकी आगे आपको देखना ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एचसीएफ लिख दोगे 1। क्लियर है कंसेप्ट। तो आंसर हो जाएगा 126/1, यानी हो गया आपका 126 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि 3/4, 9/10 और 15/16 का आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। देखोगे आगे हम लोग 2 क्वेश्चन किए, वहाँ पे एलसीएम फाइंड करना था, अब यहाँ पे फ्रैक्शंस में ही है बट आपको क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए ऊपर वाला जो होगा ना न्यूमरेटर पार्ट, उसका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्लियर है। और नीचे फिर क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर दिख रहा है ना डिनोमिनेटर पार्ट का, उसका हम फाइंड करेंगे एलसीएम। क्लियर है कंसेप्ट। तो देखोगे सबसे पहले 3, 9 और 15 का आप एचसीएफ फाइंड करोगे, है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटा नंबर लेंगे, 3 के टेबल में 9 भी आएगा, 3 के टेबल में 15 भी आएगा, तो हमारा एचसीएफ जो होगा 3 होगा ऊपर में। अब नीचे फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 4 है, उसके बाद आपका 10 है और यहाँ पे आपको दिख रहा है 16 है। तो देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 के टेबल में 16 आएगा ना, छोटा नंबर के टेबल में 16 आएगा, तो आप 4 को भूल जाओ। अब हम किसका फाइंड करेंगे, 10 और 16 का हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखोगे 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और 2 के टेबल में 16 तो आएगा, है कि नहीं। तो अब क्या करोगे, 16 को 5 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा फिर एलसीएम। तो 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 3/80 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे, यहाँ दिया हुआ है 0.36, उसके बाद दिया हुआ 1.2 है, 4.8 है।
इसका पूछ रहा है कि लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखोगे अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखोगे जब भी आपका डेसिमल में हो यानी पॉइंट में है ना, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे मैं पहले यहाँ नंबर लिख लेता हूँ 0.36 है और यहाँ पे है 1.2, उसके बाद दिया हुआ है 4.8, ठीक है। तो पॉइंट के बाद देखोगे मैक्सिमम डिजिट कितना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट कितना है, 2 है, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो सबसे ज़्यादा क्या है मैक्सिमम यानी 2 है ना, तो 2 मीन्स क्या हो गया, अब यहाँ पे 2 जीरो यानी 100 होगा, है कि नहीं। तो 100 से हम क्या करेंगे, अब ये तीनों नंबर पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है कंसेप्ट, याद रखोगे, ये हो जाएगा ट्रिक, है ना। तो पहले हम ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो गया फिर आपका 36 ही हो जाएगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 और ये 1 0, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना होगा 480, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो बस आपको क्या करोगे, ये जो नंबर मिला ना आपको, इसी का फिर आप एलसीएम पहले फाइंड कर लो, ठीक है, याद रहेगा। तो 36 120 है, ठीक है, ये हो गया 480। इन तीनों नंबर का हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये एलसीएम फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 1440, ठीक है। तो देखोगे अब उसके बाद अभी ये आंसर नहीं हुआ है, हम लोग मल्टीप्लाई कितने से किए थे, 100 से किए थे ना, तो हम लोग तो मल्टीप्लाई करके ये हम नंबर लिखे, तो फिर क्या करोगे 100 से फिर हमें डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पे हम 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 पॉइंट और ये 40 लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 14.40। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी आपको दिख रहा है डेसिमल का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे नंबर क्या है 2.4 है, 0.36 है और ये 7.2 है। तो यहाँ भी देखोगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कितने से इंटू करना होगा, 100 से इंटू करना होगा। तो तीनों नंबर में हम क्या करते हैं 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा यानी 240, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 720 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये जो 3 नंबर मिला ना अभी, इसका हम क्या करेंगे एचसीएफ पहले फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे हमारा 240 है, 36 है और ये है आपका 720। तो देखो अब इसका एचसीएफ फाइंड करोगे तो ये फिर कितने से जाएगा, देखो 12 अगर लोगे तो 12 के टेबल में 24 भी आ जाएगा, 12 के टेबल में 36 भी आएगा, 12 के टेबल में 72 भी आएगा। क्लियर है। तो एचसीएफ जो होगा ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब बट ये आंसर नहीं हुआ, क्यों, हम लोग मल्टीप्लाई करके ये नंबर लाया ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको डिवाइड भी करना होगा 100 से, क्योंकि जितना से मल्टीप्लाई किए थे उतना से डिवाइड करोगे लास्ट में, तो फिर आंसर हो जाएगा 0.12, ठीक है, यानी 0.12 ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ कि 2 संख्याओं का एलसीएम दे दिया हुआ है 1920 और एचसीएफ दे दिया हुआ है 16। यदि इनमें से एक संख्या दे दिया हुआ 128 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो याद रखोगे मान लो 2 नंबर हम ले लेते हैं ए और बी है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीपल ये बराबर होता है इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो देखोगे यह हमारा एलसीएम दे दिया हुआ है कितना 1920 और एचसीएफ कितना है 16 है, ठीक है। और पहला नंबर एक दे दिया हुआ है 128 और आपसे दूसरा नंबर पूछा है, दूसरा नंबर को हम बी ले लेते हैं। तो बी का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, ये 128 जो है ये कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा 128, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो फिर आंसर आ जाएगा। 16 के टेबल में ये जाएगा कितने बार में, 8 बार में, है ना। और 8 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने बार में जाएगा 8 2 जा 16 और इधर हो गया आपका 2 यानी 3 हो गया 32 और 8 4 जा हो गया 32 और ये 1 0 यानी 240। तो जो दूसरा नंबर होगा वो हो जाएगा 240, ठीक है। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है कि 2 संख्या के मौसा तथा लक्ष्य क्रमशः 7 और 140 है, यानी हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम दे दिया हुआ है 7 और 140, ठीक है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखोगे इजी है कंसेप्ट, कैसे करना आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो जो उसका एलसीएम दिया हुआ है याद रखोगे एलसीएम, इसको क्या करेंगे एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे, याद रहेगा। क्योंकि देखोगे
किसी भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम फाइंड करते हो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करोगे तो 4 आएगा और एचसीएफ फाइंड करोगे तो 2 आएगा। अब ये देखोगे जो एचसीएफ है ये एचसीएफ का मल्टीपल है कि नहीं, है कि नहीं, इसमें मल्टीपल तो है ही, क्योंकि इस देखोगे 2 के टेबल में 4 आएगा। तो हमेशा कोई भी एलसीएम अगर आप फाइंड करते हो किसी भी नंबर का तो उसमें एचसीएफ का मल्टीपल होता ही है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम जो है उसको एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे। तो एलसीएम कितना है 140 है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 20 का ऐसा हम फैक्टर फाइंड करेंगे, जो फैक्टर जो फाइंड करोगे उसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। क्लियर है कंसेप्ट। तो अगर हम ले लें 4 और 5, ठीक है, 4 5 जा ये 20 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे इसका अगर आप एचसीएफ फाइंड करोगे 4 और 5 का तो कितना आएगा 1 ही आएगा एचसीएफ, है कि नहीं। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया, एक 4 हो गया और दूसरा क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब नंबर आपको पता करना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो एचसीएफ जो था उससे फिर क्या करोगे, इस 7 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद यहाँ जो 5 है इसके साथ भी हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर मिल जाएगा आपको। 7 4 जा 28 हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा 7। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है क्या, तो उन संख्याओं का योग क्या है, तो इसका योग यानी प्लस कर देंगे इन दोनों नंबर को। तो 8 5 13 3 1 3 2 5 1 6 यानी 63 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।